4 जून 2017 को एक 17 साल की लड़की काम मांगने के लिए कुलदीप सिंगर के घर जाती है। वहां पे उसको काम तो नहीं मिलता, लेकिन वहां पे उसके ऊपर रेप होता है। बाद में विधायक के 3 लोग उसको किडनैप करके उसको ड्रग्स देके कई दिनों उन तक गैंग रेप करते हैं। जब वो लड़की कंप्लेंट करने पुलिस स्टेशन जाती है, तब भड़वे और लाचार पुलिस उस विधायक का नाम एफआईआर में लेते ही नहीं। एफआईआर में सिर्फ वो 3 लोगों का नाम आता है। बाद में वो लड़की मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को लेटर लिखती है, जिसमें उस विधायक के खिलाफ वो शिकायत करती है, लेकिन वो विधायक उसका ही चाटू, इसलिए मुख्यमंत्री की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। लेकिन मेरी शिकायत मुख्यमंत्री से करेगी, इसलिए उस विधायक को गुस्सा आता है और वो उस लड़की के पिता को मारपीट करके झूठे केस में अंदर डालता है। विधायक है भाई, कुछ भी कर सकता है। बाद में परेशान होकर वो लड़की मुख्यमंत्री के घर के बाहर सुसाइड करने की कोशिश करती है और उसके दूसरे दिन ही जेल में उसके पिता की मार मार के हत्या की जाती है। बाद में ये केस सीबीआई के पास जाता है और उस विधायक को अरेस्ट किया जाता है। बाद में 2019 में उन्नाव की एमपी साक्षी महाराज बलात्कारी को मिलने जेल जाते हैं। तो उसके बाद पीड़ित लड़के के अंकल को पुराने केस में 10 साल की सजा होती है। बाद में 2019 में ही वो लड़की, उसके अंकल, आंटी और एडवोकेट रायबरेली जाते हुए उनका एक्सीडेंट करवाया जाता है। उसमें उस लड़की के आंटी, अंकल और एडवोकेट मारे जाते हैं और वो लड़की 6 महीने तक वेंटिलेटर पर रहती है। बाद में ये केस सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट में जाती है और 16 दिसंबर 2019 में उस विधायक को बलात्कार के आरोप में आजीवन कारावास की शिक्षा होती है। उस न्याय को पाने के लिए उस लड़की ने अपने पिता, आंटी, अंकल, पूरा परिवार खोया। लेकिन चलो, देर से भला न्याय तो मिला। लेकिन अब 23 दिसंबर 2025 को उस भड़वे बलात्कारी विधायक को जामीन देकर उसकी शिक्षा कैंसिल कर दी। छोड़ दिया फिर से उसको किसी का शोषण करने के लिए, फिर से किसी गरीब का परिवार उद्ध्वस्त करने के लिए। जरा सोचो, अगर उस लड़की की जगह आपकी माँ, बहन, बेटी होती तो? सुन के ही गुस्सा आया। ये तो एक केस है, ऐसे लाखों हजारों मासूमों पर रोज अत्याचार होते हैं। 2021 के एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार एक साल में 31,677 केस रजिस्टर होते हैं। मतलब एक दिन में 86 केस रजिस्टर होते हैं। उसमें से कई डर के मारे तो रजिस्टर भी नहीं कर पाते। जिस देश में एक लड़की का कपड़ा छीनने से पूरी महाभारत हुई, आज उसी देश में ऐसे हजारों लाखों दुशासन सरेआम घूम रहे हैं। अगर हर अपराधी को शिक्षा देने के लिए आम आदमी को आंदोलन करना पड़े, आम आदमी को आवाज उठाना पड़े, तो फिर व्यवस्था किस काम की? सबके सब बिके हुए भड़वे।